चलिए अब जाएंगे हम चेतन डॉक्टर जी आपके पास आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब उत्तराखंड में भी अगर ऐसा हुआ तो तुरंत ही सरकार ने प्रहार किया, इतना लंबा खिंचने ही नहीं दिया। यहाँ पर ये मुद्दा इतने दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है, सड़क से लेकर विधानसभा तक संग्राम हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, ये जो इशू है ये हिमाचल का इशू है, हमारे शिमला का इशू है, देवभूमि हिमाचल का इशू है। ये जो लोग हैं, जो भी राष्ट्रीय नेता हैं, इनको अभी चीज समझ नहीं है एक्चुअली वहां पे हुआ क्या है। एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, हमारे जो लोग थे उनको पीटा गया, जो वहाँ के सिटीजन थे शिमला शहर के, और उसके बाद जो उनको पीटने के बाद ये लोग जाकर उस मस्जिद में जो इलीगल बनी है उसमें जाकर वो छुप जाते हैं। तो ये सारा जो है इशू वहां से बढ़ा। अब आप समझिए, हिमाचल में 98% हिंदू रहते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है जो हमारी डेमोग्राफी को चेंज करने की। यहाँ पे इलीगल जो इमिग्रेशन है और जो लोग यहाँ पे काम के बहाने यहाँ पर आते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, परंतु अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप इश्यू क्रिएट करेंगे तो हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो इनकी सरकार है, इनकी कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ। 2010 तक ये जो मस्जिद है, जो डिस्प्यूटेड साइट है, यहाँ पे सिर्फ एक मंजिल थी, और उसके बाद जैसे इनकी सरकार आती है 2012 में, ये फटाफट वो और उसमें मंजिल खड़ी कर देते हैं। जब हमारी सरकार आती है, हम इस पे केस करते हैं, ये इलीगल है। एमसी के साथ मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी जो वहाँ के लोकल नेता है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को आगे करते हुए, बिल्कुल वोट के नाम पर ये किस तरीके का इन्हें शरण दिया जा रहा है। वोट के नाम पर तो प्रहार होना चाहिए, लेकिन आप देखिए हमारे साथ हाजी नाजिम भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम जी, ये बताइए, ये एक सरकारी जमीन पर रोहिंग्या आ जाते हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए आ जाते हैं, और उसके बाद उस पर पहले ईंटें रखते हैं, फिर उस पर इमारत बनाते हैं, फिर मस्जिद बनती है। आपको लगता नहीं है कि भारत के मुसलमानों को कहीं ना कहीं इनकी वजह से काफी सुननी पड़ती है? और कौन है ये जिनको शरण दी जा रही है, जो मस्जिद के नाम पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? हाँ, देखिए, जिस तरीके से अभी मस्जिद का नाम आया, तो मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर आखिर मस्जिद ही निशाने पे क्यों है। अभी देखिए, अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र के एक बीजेपी के विधायक ने क्या कहा था। उसने ये कहा था कि अगर महेंद्र रामगिरी जी के अगर हाथ लगाया तो मस्जिद के अंदर घुस घुस के मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे। अरे भाई, मस्जिद निशाने पर नहीं है, निशाने पर है सरकारी जमीन, जिसको बचाना जरूरी है। उसको अतिक्रमण करके सीधा मस्जिद ही क्यों बनाई जाती है, मजारी क्यों बनाई जाती है? सवाल ये है। हाँ, सुन तो लीजिए, मैं वहीं पे आता हूं। देखिए, अभी मैंने कहा कि क्या राइट बनता था कि बीजेपी के विधायक को मस्जिद के अंदर जो मुसलमान हैं उनको चुन चुन के मारने के लिए? क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं है? क्या संविधान की कसम नहीं ली? और देखिए, जिस तरीके से अभी मस्जिद का मामला चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां के इमाम ने कहा कि 1947 से पहले की ये मस्जिद है, तो वो कहां अवैध होगी, वो कहां? नहीं, 1947 की नहीं, 1962 में आप डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखिए, साफ तौर पर दिख रहा है। डॉक्यूमेंट्स की नहीं, 1962 के बाद ये दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स में कि वो जो जमीन है वो सरकार की है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। हाँ, सरकारी जमीन है। आप सुन तो लीजिए, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से मस्जिद के ऊपर हाय हुल्ला मच रहा है, वो कैसे मचा? वहां दो सुन लीजिए, दो समुदाय के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होने के बाद सारे लोग एकदम इकट्ठे होकर कहते हैं कि मस्जिद अवैध है, तो इस तरीके का माहौल मस्जिद के ऊपर बनाया जा रहा है। और मैं अभी एक चीज और बताऊं कि ये देश के अंदर इस तरीके का नफरती माहौल बना दिया गया। अरे सुन लीजिए बंसल जी, नफरती माहौल कैसे बन रहा है? हाजी नाजिम जी, डॉक्टर अयूब साहब आप इलाज करवाइए ताकि आपके पेट का इलाज हो सके। हाजी नाजिम जी, एक सेकंड, नफरती माहौल कैसे बढ़ रहा है? आप देखिए, डेमोग्राफी के तौर पर देखें, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कौन सा नफरती माहौल है? ये सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, कौन सा नफरती माहौल है? सारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इन्हें मिल रहा है। विनोद बंसल जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। बात पूरी। हाँ, एक मिनट, विनोद बंसल जी बोलेंगे। देखिए, ये जो जमीन है, वो जिसका जो स्ट्रक्चर है उसको एक तो मस्जिद कहना बंद करिए। ये मस्जिद नहीं है, ये इलीगल स्ट्रक्चर है। और एक सेकंड, ये रोहिंग्या घुसपैठिए आके कुछ भी बनाएंगे, आप भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ये हमारे भारत की अपनी अरे बांग्लादेशी आ गए। सवाल तो ये, भारत में मस्जिद नहीं बनेगी तो कहां बनेगी? एक सेकंड, विनोद बंसल को पूरा करने दीजिए। देखिए, भारत एक वो पुण्य धरा है जिसमें कि पहली मस्जिद बनी थी चेरापूंजी के, पता है आपको? इतना बड़ी मस्जिद बना के दी। लेकिन ये जो मस्जिद नहीं है भाई, ये तो इलीगल स्ट्रक्चर है। साफ ये जो न्यायालय भी कह रहा है और अपने खुद कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं इस बात को लेकर के। और तीसरी बात ये, देखिए, इसमें मजे की बात ये है कि बंदरबाट में बीच में वक्फ बोर्ड कहां से घुस जाता है? आप जब तक ये जमीन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जमीन पर, तब तक ये सब सोए हुए थे, और जैसे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ
मंत्री ने वहां पर बयान दिया सदन में, उसके बाद वक्फ बोर्ड कहने लगा नहीं हमने उसको मौलवी को निकाल दिया है और हमें दूसरा मौलवी अब उसमें रख दिया है और ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। अरे भाई कहीं कुछ नहीं मिलता तो वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है। ये कब्जेधारियों से बात कब्जे की हो रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद बंसल जी। आचार्य विक्रमादित्य के पास भी चलते हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य विक्रमादित्य। एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक सेकंड। आचार्य विक्रमादित्य जी, हाजी नाजिम कह रहे हैं कि भारत में मस्जिद नहीं बनेगी तो कहां बनेगी, लेकिन सवाल यह है कि आप कब्जा तो मत करिए अवैध रूप से। यहाँ पर आवाज यही उठ रही है विक्रमादित्य। हाजी नाजिम जो है ना, डिबेट को बदलना चाहते हैं, मुद्दे को बदलना चाहते हैं, जब नाजायज तरीके को जायज करना चाहते हैं। इनका हमेशा ये होता है कि बात कहीं और है। क्या हो रहा है कि जिस जगह पर जिसको सरकारी जमीन मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी स्वयं असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर तथ्य उपस्थित कर रहे हैं कि ये 2010 के बाद ही इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ सारा का सारा। नहीं, गलत बात आप कर रहे हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अरे सुनने को प्रयास आ रहे हैं। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, जरा जाके लड़ना है तो आप जाके लड़ो ना कांग्रेस के एमपी से, कांग्रेस के मंत्री से जाके लड़ो ना। यहाँ क्यों लड़ रहे हो मेरे भाई? अरे जाके आंदोलन लेके जाओ, असेंबली के बाहर खड़े हो, वहां जाके लड़ो। यहाँ डिबेट पे क्यों लड़ रहे हो मेरे भाई? डिबेट में सब कुछ सामने लाने का बात करो ना। अरे नाजिम साहब, यहाँ पे डिबेट पे सत्य लाने का सामने प्रयास करो। पूरा देश ने देखा कि अनिरुद्ध सिंह जी ने फ्लोर पर खड़े होकर इस बात एक सेकंड, यह हल्ला नहीं होगा। नहीं, इस डिबेट में हल्ला नहीं हो सकता, एक एक करके बात करनी होगी। ये हल्ला का मंच नहीं है, यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आचार्य एक सेकंड आचार्य, पहले विक्रमादित्य एक मिनट। अत्याचार यहाँ पर किसी को साथ नहीं हो रहा है। विक्रमादित्य को कहने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। कहिए विक्रमादित्य। माननीय स्पीकर साहब के समक्ष उन्होंने तथ्य उपस्थित के कागज दिखाए कि ये पूरी जमीन जो है सरकारी जमीन, और यही हो रहा है। आज कांग्रेस ने जो किया था ना, कांग्रेस पे उल्टा पड़ रहा है। समस्या ये हो गई है कि जैसे वो शुरू में कहते थे, जिन्होंने वक्फ बोर्ड लाया कि जमीन जहां दिखा दो वहीं रख दोगे और वही जमीन तुम्हारी हो जाएगी, यही स्थिति आज हो गई है कि सरकारी लेकिन सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। 1962 के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जो ये मस्जिद बनाई गई है अवैध रूप से, ये सरकारी जमीन है। हम जाएंगे विनय सिंह मिन्नू आपके पास, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आपको लगता नहीं है जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों में जो बने हुए थे वन विभाग की जमीन पर, तुरंत उस पर बुलडोजर चलाया, 1000 वो चिन्हित किए गए थे। यहां पर भी बुलडोजर से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा में खुद सरकार के मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है और इस पर हमें सख्ती से सोचना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं क्लियर बता दूं, पहले तो ये डिबेट घुसपैठ पे है या अवैध जमीन पर है, इसको भी पहले क्लियर किया। अगर घुसपैठ पे है तो भारत का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ होना चाहिए। घुसपैठ के खिलाफ सभी लोग रहते हैं, लेकिन घुसपैठ के बहाने अगर आपका निशाना कहीं और होता है तो उस पर आपत्ति है। घुसपैठ कोई नहीं चाहता। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक घुसपैठियों को, जो हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, उन्हें बाहर करना चाहिए। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति देशभक्त होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अवैध जमीन की आप बात करते हैं तो अवैध जमीन का क्राइटेरिया क्या, किस हिसाब से आप तोलते? अब अवैध जमीन की बात करें आपसे तो आप गांव में चले जाइए, जितनी जमीनें हैं गांव में रहने वाले सब डी की जमीनें हैं, तो क्या सब अवैध है? जमीन अवैध नहीं होती, चलेगी जमीन पर कब्जा अवैध है। उत्तर प्रदेश, एक मिनट शांत रहिए आप शांत रहिए। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, विनय सिंह मिन्नू जी, भारत माता की पुण्य बधाई। विनय सिंह मिन्नू, मेरा ये सवाल है, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि क्या विषय क्या है? यहाँ पर विषय है जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, वो पहली बात तो आ कैसे जाते हैं? बांग्लादेश से हमारे देश में आ रहे हैं, आने के बाद वो हिमाचल प्रदेश में बस रहे हैं, उत्तराखंड में बस रहे हैं, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी आप देख लीजिए जगह जगह बस रहे हैं। आखिर इन्हें शरण कौन दे रहा है? पहला, और दूसरा ये इन्हें अतिक्रमण का राइट किसने दिया है? ये डिबेट है ना। अतिक्रमण कर रहे हैं, गलत है, उसके बाद वो मस्जिदें बना रहे हैं, वो और भी गलत है। देवभूमि को दैत्य भूमि देखिए, पहले चीज तो बता दें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, सबके जो वैध लोग हैं उनकी एनआरसी का मतलब होता है उनकी गिनती करना, उनकी पहचान करना, ये मतलब होता है। लेकिन आज हो क्या रहा है? अरे जिसकी सरकार है वो जाके कार्रवाई करे ना। जिसकी राज्य में जिसकी सरकार है उनको पता लग गया मामला इतना जोर शोर से उठाया जा रहा है, वो क्यों नहीं जा रहे? बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
रोज वहां लोगों को क्यों बैठकर अपने इंसाफ की मांग करनी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मुसलमानों पे चलेगा बात यहाँ मुसलमानों की धरोहर पे ही बुलडोजर चलेगा। ये बार बार जो आप कह रही है कि बुलडोजर वही कहना चाहता हूँ, हर समस्या का हल लेकिन सिर्फ एक समुदाय के ऐतिहासिक एक मिनट, किस तरीके से आप किस क्या कौन से समुदाय की बात कर रहे हैं? आप जरा बताइए, एक सेकंड, कौन से समुदाय की बात कर रहे हैं हाजी नाजिम? हाँ मैं तो देखिए हाँ मैं अपने समुदाय की बात करता हूँ, जहाँ मेरे समुदाय की बात होती है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता, बुलडोजर सुन तो लीजिए, अपने समुदाय को बचा रहे हैं आप, ठीक है, आप उनके लिए बोलिए, लेकिन क्या जो बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, क्या जो रोहिंग्या आ रहे हैं, वो आपके समुदाय से जुड़े हुए हैं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए, क्या ये रोहिंग्या घुसपैठी आपके समुदाय से जुड़े हुए हैं? एजेंसियों पे सवालिया निशान है कि बाहर के जो सुन लीजिए, जो बाहर के लोग हमारे भारत के अंदर लगाएंगे, वहाँ सरकार पोसेंगे, बड़ा करेंगे, फंड बढ़ाएंगे और उसका डंक मारे तो कहते हैं वो डंक उसने मारा, यानी कि हमारी मस्जिदों को आप धाराशाही करने के बाद और हम लोग हम संविधान एक बात करते हैं, कोर्ट पे विश्वास है, अभी एक केस चल रहा है कोर्ट में, जो भी फैसला हो स्वीकार करना पड़ेगा। हाजी नाजिम, आप बात को समझ नहीं रहे, आप बात को समझ नहीं रहे, आप गलत जगह पर पूरी डिबेट को ले जा रहे हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है भारत में आ रहे हैं, क्या वो आपके समुदाय से जुड़े हुए हैं? आप उन्हें मानते हैं कि हाँ वो आपके बिल्कुल दोस्त हैं, आपके समुदाय के हैं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है? आप उन्हें नहीं मान रहे कि वो गद्दार हैं? कैसे वो भारत में आ रहे हैं और जिस जगह वो आ गए हैं उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? हाँ मोहतरमा देखिए, विनोद बंसल जी, जब मोहतरमा सुन लीजिए, जिस तरीके से आप बार बार कह रही है घुसपैठिया, देखिए हम लोग किसी घुसपैठिया को नहीं मानते, हम अपने नहीं मानते उनको, और जिस तरीके से फंडिंग कौन कर रहा है? सवाल बढ़ाइए, इनके पास पैसा कैसे आया? विषय है, लेकिन जांच न होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट बात के अंदर एक मुस्लिमों की झुग्गी तोपड़ी तोड़ दी जाती है और क्या कहा जाता है कि बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश या बंगाल के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घट रही है या घुसपैठियों के नाम पर भारत के मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, वो बंद कर दीजिए। देखिए हम एक सेकंड, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। विनोद बंसल जी आपके पास आएंगे। हाजी नाजिम जी एक बात बताइए, अगर ये घुसपैठी